सामान लेने गई है, समझा दो उसको। आंटी आप क्या करती? आंटी रो रही थी, मैं वहाँ चली गई थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑटिज्म बच्चों को किस तरह से दूसरे बच्चों के साथ में दोस्ती करना सिखा सकते हैं, किस तरह से हम बच्चे के फ्रेंड बनवा सकते हैं, उसको बच्चे के साथ खेलना कैसे सिखा सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मेरी लड़की भी 2 साल पहले तक किसी के साथ भी नहीं खेलती थी, ना ही किसी को फ्रेंड बनाती थी, उल्टा बच्चों को मारती थी और उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी। तो मैंने ऐसा क्या किया कि वो अब इतने अच्छे से फ्रेंड बनाने लगी है, बच्चों के साथ खेलने लगी है, यहाँ तक कि ट्रेन में भी वो अनजान बच्चों को फ्रेंड बना लेती है। आगे और भी वीडियो क्लिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसने फ्रेंड बनाना सीखा, बच्चों के साथ खेलना सीखा, वो सब क्लियर मैं आपको करने वाली हूँ। क्योंकि ऑटिज्म में अक्सर होता है कि बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते हैं, उनको फ्रेंड बनाना नहीं चाहते हैं, अकेले अकेले ही खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं अगर वो खेलेंगे तभी वो सीखेंगे, तभी उनका जो ग्रोथ होगा। तो बच्चे फ्रेंड नहीं बनाते हैं, इस चक्कर में उनका जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास, वो रुक जाता है। तो बच्चे के लिए खेलना, फ्रेंड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बच्चा खेलेगा दूसरे बच्चों के साथ तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, उसका अटेंशन फोकस बढ़ेगा और वो जो स्क्रीन की दुनिया में अगर है तो वहाँ से वो कट आउट होगा, इन्वायरमेंट से कनेक्ट होगा। तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो दूसरे लोगों को फ्रेंड बनाए, बच्चों को, और उनके साथ खेले। बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चे ज़्यादातर दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। आपको बच्चे को दोस्ती करना सिखाना होगा और दूसरे बच्चों के साथ खेलना सिखाना होगा। कैसे आप सिखा सकते हैं डिटेल में मैं आपको बताऊंगी और मैंने भी क्या क्या किया, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी बेटी के साथ क्या क्या किया, जिससे कि वो अब इतना अच्छे से वो खेलने लगी है, घुलने मिलने लगी है और नए बच्चों को फ्रेंड बना लेती है, उनके साथ खेलती है, इंजॉय करती है। वो सब मैं आपको बताऊंगी। 2 साल पहले मैंने क्या किया, देखिए, मेरी लड़की भी किसी के साथ नहीं खेलती थी और बच्चों को मारती थी। तो मैं उसको पार्क लेके जाती थी जहाँ पे कई सारे बच्चे खेलने के लिए आते हैं और वो बच्चों को देखती थी। तो आपको बच्चे को ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पे कई सारे बच्चे खेल रहे हों या फिर बैठे हों या कुछ भी कर रहे हों। ऐसी जगह आपको बच्चे को डेली डेली लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1-2 बार आप ले गए, आपको डेली ही ले जाना होगा। आपके घर के आसपास कोई ऐसा प्लेग्राउंड होगा, पार्क होगा, गार्डन होगा जहाँ पे बच्चे आते हों, ऐसी जगह आपको लेके जाना है। फिर उसके बाद आपको बच्चे को पास में ही बिठा देना है और दूसरे बच्चों को दिखाना है कि देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को बताइए। अब आपका बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहेगा तो आप दूर बैठकर ही अपने बच्चे को दूसरे बच्चों को दिखाइए। देखिए, आपके घर के आसपास कोई पार्क, गार्डन नहीं है तो मोहल्ले में भी इकट्ठे होकर बच्चे खेलते हैं। ऐसे कुछ भी खेल सकते हैं बच्चे, जो भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो आप अपने बच्चे को दूर से ही दिखाइए। क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों को मारता हो, पिंच करता हो, ऐसा कोई बिहेवियर हो, तो आपको दूर से ही आपके बच्चे को दिखाना है। फिर ऐसे करके धीरे धीरे आपको आपके बच्चे को दूसरे बच्चों के खेल में इन्वॉल्व करना होगा। देखिए, आपके बच्चे में पेशेंस नहीं है, ऐसे स्लाइड चढ़ना है। मेरी लड़की में भी पेशेंस नहीं था तो स्लाइड चढ़ती थी तो और आगे के बच्चों को धक्का दे के जल्दी से आगे चढ़ जाती थी। तो आपको क्या करना है, बच्चे को वहीं खड़ा रख के आपको भी वहीं खड़ा होना है और सेफ्टी का ध्यान भी रखना है। मैं वहीं पे खड़ी होती थी और वो और बच्चों को धक्का देती थी तो मैं रोकती थी या फिर उन बच्चों की रक्षा करती थी। तो और बार बार मैं उसको समझाती थी कि अभी दीदी की बारी है, आगे वो जाएगी, उसके बाद आप जाओगे, ऐसे धक्का नहीं देना है। ये 1 दिन का काम नहीं है, ना ही महीने का काम है, कई महीनों का काम है। हो सकता है आपके बच्चे को 1 साल भी लग सकता है। देखिए, मैं अपनी लड़की को लेके जाती थी तो 8 महीने बाद
उसने किसी बच्चे के साथ खेलना शुरू किया और 10 महीने के बाद उसमें पेशेंस आया कि आगे कोई खड़ा है तो उसको धक्का दे के नहीं जाना है, पेशेंस रखना है, अपनी बारी आएगी, धीरे धीरे जाना है। तो ऐसा उसको सिखाने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। आपके बच्चे को इससे कम टाइम भी लग सकता है और इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और आपका बच्चा अगर दूसरे बच्चों को मारता है, धक्का देता है, पिंच करता है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके लिए बच्चे को थेरेपी देना होगा। मैंने भी बच्चे को थेरेपी दी थी। अब आप सोचो कि 1 महीने से थेरेपी दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। इस चीज़ में टाइम लगता है। कोई बच्चे को थेरेपी से जल्दी फ़ायदा होता है, कोई बच्चे को नहीं होता है जल्दी फ़ायदा। तो मेरी लड़की को बहुत टाइम बाद 10 महीने बाद फ़ायदा हुआ, जबकि मैं उसको डेली थेरेपी देती थी। तो उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है कि मारने के बिहेवियर को कैसे मैंने ठीक किया है। तो आप भी वो वीडियो देख सकती हैं, उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आपका बच्चा दूसरे बच्चों के पास तो जाने लगा है, अब उसको खेलना नहीं आता है तो कैसे खेले। तो देखिए, आपको सिखाना होगा बच्चे को कि कैसे खेलना है। आप अपने बच्चे के साथ घर पे खेलिए और उसको वही खेल या कोई भी खेल खिलाइए, उसको बताइए, उसको सिखाइए। जैसे बॉल खेलना है, कैसे बॉल खेलते हैं, कैच कैसे करती हैं, उसको सिखाइए। अब मेरी लड़की को बैट बॉल खेलना भी नहीं आता था, बॉल डालने का बोलती थी तो कहीं भी बॉल डाल देती थी, बैट के पास में नहीं डालती थी। तो ये सब सिखाना पड़ता है बच्चे को। अपने आप देख के ये चीज़ नहीं आएगी, आपको ही घर से शुरुआत करना है, अपने बच्चे को खेलना सिखाना है। कोई भी खेल हो सकता है। जब आप बच्चे को घर पे खेलना सिखाएंगे तो बाहर भी उसी तरीके से आपका बच्चा खेलने लगेगा। उसको खेलना आ गया तो दूसरे बच्चों के साथ भी वो खेलने लगेगा। अब देखिए, आपका बच्चा खेलने तो लगा है, पर अभी उसको बात ही करना नहीं आता। दूसरा बच्चा उससे पूछ रहा है आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, या कुछ भी आपसे या फिर कुछ भी आपके बच्चे से वो पूछ रहा है, पर आपका बच्चा जवाब ही नहीं दे पाता है या फिर कुछ पूछ ही नहीं पाता है। तो उसके लिए आपको बच्चे को सिखाना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर करना है और किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आपको बच्चे को लैंग्वेज सिखाना होगा। लैंग्वेज कैसे सिखाना है, इसकी कई सारी वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन करना कैसे सिखाएं बच्चे को और क्वेश्चन के आंसर करना कैसे सिखाएं, वो भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और मेरी प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पर जो स्पीच थेरेपी से रिलेटेड है, तो उसमें भी आप डिटेल में देख सकते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज कैसे डेवलप करें। जैसे जैसे मैंने डेवलप की है उसी तरीके से आप भी डेवलप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप भी मैंने सभी वीडियोज़ में बताया हुआ है। देखिए, अब आपके बच्चे को आपको सिखाना होगा कि फ्रेंड के साथ कैसे बात करना है। अब जैसे सामने वाला बच्चा है जो उसका फ्रेंड, उसने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपके बच्चे को बोलिए कि मेरा नाम झलक है। झलक, तो ऐसे बोलिए तो आपका बच्चा उसको झलक बोलेगा। अब सामने वाले बच्चे ने बोला आज तुमने क्या खाना खाया, तो आप अपने बच्चे को बताइए कि बोलो कि मैंने दाल राइस खाया, तो आपका बच्चा बोलेगा मैंने दाल राइस खाया। फिर सामने से वो पूछेगा कि तुम खेलने कहाँ गए थे, तो उसको बताइए कि मैं दादी के घर खेलने गया था। कुछ भी आप बता सकते हैं। और फिर आप अपने बच्चे को बोलिए कि आप पूछो कि आपने क्या खाया, खाना किसने खाना बनाया। ऐसे करके कम्युनिकेशन आप करवाइए। मैं भी शुरुआत में ऐसे करती थी कि ऐसे बोलो, वैसे बोलो, ऐसे बातचीत करो। तो आपको बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाना हुआ, क्योंकि आपके बच्चे को कम्युनिकेशन करना भी नहीं आता है, कैसे बातें करना है। तो आपको ये सब चीज़ें सिखाना होगा, तभी आपका बच्चा अच्छे से दोस्त बन पाएगा और किसी बच्चे की बातें समझ पाएगा, सीख पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। उतरो, मेरे पास पिंक वाली ड्रेस है ना, उसमें रखी है ना ड्रेस, उस पर तो है आवाज ऐकले कुछ नहीं बोलता। मम्मा, मेरे पास तो एक भी बड़ी वाली फ्रॉक है, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर करी, इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी। इस तरह से झलक ने ट्रेन में फ्रेंड बनाया और उसके साथ बातें की।
ये देखो 29 और 1 2 3 करो, देखो चलो चलो, ये छोड़ो अभी, इससे चलाओ, उठाओ, ये आपकी, हाँ 1 2 3 देखो 31 है ना, 30 के बाद 31 आता है, 31 32 33। उसकी मम्मा तो आएगी अभी तक। सामान लेने गई है, समझा दो उसको। आंटी आप क्या गलती क्यों? आंटी रो रही थी। फीवर आ रहा है। मम्मा कहाँ चली गई? तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बच्चे को फ्रेंड बनाना सिखाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।